नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र में आएगा वृहत कानून, 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि होगी जब्त। जोशीमठ में भू धसाव के उपचार के मुद्दे पर बाजार बंद, चक्का जाम। दून में बजरंग दल नेता को हिरासत में लेने पर हुआ बवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर दूसरे प्रदेश के लोगों को 250 मीटर से ज्यादा वर्ग जमीन खरीदने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ऐसी जमीन सरकार में निहित कर ली जाएगी। सीएम धामी ने शुक्रवार को सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट सत्र में वृहत भू कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य के नगर निकाय क्षेत्र के बाहर 250 मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया कि एक ही परिवार से अलग अलग नामों से भूमि खरीदी जा रही है। यहाँ तक कुछ लोग तो लैंड बैंक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। सरकार इसकी जांच कराएगी और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया उनकी 250 मीटर से ज्यादा भूमि सरकार में निहित की जाएगी, अर्थात सरकार जब्त कर लेगी। धामी ने कहा कि राजस्व विभाग को ऐसी जमीनों का ब्यौरा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि खंडूरी सरकार ने प्रदेश के बाहर के लोगों के निकाय क्षेत्र में बाहर भूमि खरीदने का यह मानक तय किया था। जोशीमठ नगर में भू धसाव के उपचार के मुद्दे को लेकर मूल निवास स्वाभिमान संगठन के आह्वान में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक जोशीमठ बाजार बंद रहा। प्रदर्शनकारियों ने बद्रीनाथ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भू धसाव के ट्रीटमेंट प्रभावितों को मुआवजा देने, भूमि का मूल्य तय करने आदि मांगों को लेकर प्रभावितों ने रोष जताया। इस दौरान सरकार का पुतला जलाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। एडीएम के लिखित आश्वासन पर प्रदर्शनकारी माने, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने 1 माह का अल्टीमेटम देते हुए अनशन का ऐलान किया है। दूसरी ओर चक्का जाम से बद्रीनाथ जाने और लौटने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संगठन के अध्यक्ष भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि पूर्व में शासन प्रशासन से वार्ता हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकाला। इसके चलते आंदोलन करना पड़ रहा है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए मोर्चे पर मंत्रियों को उतारा। देहरादून, ड्यूटी के दौरान मौत पर महकमों का मुआवजा अलग अलग। ड्यूटी के दौरान मौत पर वर्दीधारी कार्मिकों के परिजनों को दी जाने वाली तात्कालिक आर्थिक सहायता का दायरा केवल पुलिस विभाग तक ही सीमित है। बाकी विभागों के वर्दीधारी कार्मिकों की ड्यूटी के दौरान मौत पर तात्कालिक आर्थिक सहायता नहीं मिलती। जहां ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मी के आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में 15 लाख की विशेष धनराशि दी जाती है, वहीं जान हथेली पर रखकर वन उत्पाद, वन्यजीव अंगों के तस्कर, शराब माफिया और अवैध रूप से वाहन चलाने वालों से लोहा लेने वाले वर्दीधारी कार्मिकों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। करीब एक समान कार्य प्रणाली और समान प्रतिकूल हालात से जूझने के बावजूद इन विभागों के कर्मी परिजनों को आर्थिक सहायता देने के दोहरे मानकों से दुखे। इस साल जून में अल्मोड़ा में बिनसर के जंगलों में आग बुझाने वक्त आग की चपेट में आकर 5 वन कर्मी शहीद हो गए थे। आबकारी के प्रवर्तन कार्मिकों की शराब माफिया के साथ मुठभेड़ की खबरें भी अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। देहरादून, 4 गांवों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार। उत्तराखंड के 4 गांवों में पर्यटन के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। प्रदेश के जकोल, सूपी, हरसिल और गुंजी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस समारोह के पर्यटन मंत्रालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस समारोह के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चयनित गांव के प्रधानों को यह पुरस्कार धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इन पर 4 गांवों के लोगों को बधाई दी है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रतियोगिता में उत्तरकाशी जिले के जकोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया है, जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग रूट के लिए जाना जाता है। उत्तरकाशी जिले के हरसिल गांव, पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया जाएगा। हरसिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गुंजी गांव, जो चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित है, अपने सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। इन गांवों में स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। बागेश्वर जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन के लिए पुरस्कृत किया गया है। सूपी गांव अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, अपर निदेशक पर्यटन पूर्णचंद, हरसिल के प्रधान दिनेश सिंह, सूबी के प्रधान प्रेमा देवी, जकोल के प्रधान विनोद कुमार और गुंजी के प्रधान प्रतिनिधि कृष गुंजल उपस्थित रहे। चिकित्सा सेवा संघ 4 से हड़ताल पर। देहरादून, निकायों में हो सके विवाह और तलाक के पंजीकरण।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा की सदस्यता अभियान राष्ट्रवादी लोगों के एकीकरण का प्रयास है। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में अभियान के पहले चरण की समीक्षा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसमें कार्यकर्ताओं की सबसे अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री धामी ने रिकॉर्ड संख्या में लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के प्रदेश नेतृत्व सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा कि इस अभियान में बनने वाले प्रत्येक सदस्य विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पहले चरण में 14 लाख सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने इस सभी सदस्यों को बधाई दी। दूसरे चरण में अगले 3 रविवार को पार्टी ने प्रतिदिन 2 लाख से अधिक सदस्य बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महाअभियान में प्रत्येक बूथ पर सदस्य बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि महाअभियान में प्रत्येक बूथ पे बूथ प्रवासी के साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को सदस्यता सहयोगी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक वरिष्ठ कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना है कि वो न्यूनतम 200 सदस्य बनाने के बाद ही बूथ छोड़े। इस दौरान सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। अब सक्रिय सदस्यता को लेकर अभियान प्रदेश मीडिया प्रभारी दानवीर चौहान ने बताया कि अब सक्रिय सदस्यता अभियान पर फोकस रहेगा। बैठक में सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कैलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट, कुलदीप कुमार आदि मौजूद रहे। जोशीमठ व आपदा प्रभावितों के आंदोलन को चढ़ा राजनीतिक रंग। नई डेहरी में साइंस सेंटर बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। रुद्रप्रयाग जसोली की महिलाएं बंजर भूमि पर कर रही हैं पौधरोपण। गोपेश्वर नौकरी के लिए सड़क पर उतरे बेरोजगार। गोपेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने शुक्रवार को रोजगार के लिए प्रदर्शन किया। मौके पर युवाओं ने विभिन्न परीक्षाओं में स्थिति के अनुसार नियमावली में परिवर्तन करने की मांग भी उठाई, जिसके बाद डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा गया। शुक्रवार को संघ के आह्वान पर जिले भर के बेरोजगार युवाओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर गोपेश्वर में रैली निकालकर सरकार तक अपनी आवाज उठाई। जिसके बाद मुख्य किराए पर आयोजित जनसभा में गौरव कुमार ने कहा कि वे लोग सरकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र में छूट, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रक्रिया में एक पीआई प्रणाली को समाप्त कर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित करने की सहित अन्य मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में गौरव कुमार, सूर्य प्रकाश, पुरोहित, शुभम बिष्ट, पायल, मनीषा, मंदिरा, ऋतु आदि मौजूद रहे। पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में सचिव कोषाध्यक्ष का नामांकन हुआ रद्द। गढ़वाल विश्वविद्यालय में नामांकन पर ग्रीवांस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने कोषाध्यक्ष और सचिव पद के प्रत्याशियों का नामांकन को रद्द कर दिया है। ग्रीवांस रिपोर्ट में दोनों पदों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को अवैध करार दे दिया गया। कमेटी के सदस्यों ने कोषाध्यक्ष और सचिव पद पर दोबारा नामांकन करवाने का फैसला लिया, लेकिन आर्यन छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने दोबारा चुनाव कराने का विरोध किया। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए शुक्रवार को ग्रीवांस कमेटी ने आर्यन छात्र संगठन के प्रत्याशी नीरज पंचोली एनएसयूआई से सचिव पद के प्रत्याशी भूमिका जोशी के बयान दर्ज किए। देर शाम ग्रीवांस कमेटी अध्यक्ष प्रोफेसर एमएस नेगी ने कोषाध्यक्ष और सचिव पद पर अंतिम फैसला सुनाते हुए दोनों पदों के लिए मिले नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया। हल्द्वानी केमू में डायरेक्टर पद को लेकर हंगामा, 2 को मिली जिम्मेदारी। कुमार मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड के एमओयू को वार्षिक आम सभा में डायरेक्टर पद के लिए 2 नाम सामने आने पर हंगामा हो गया। दोनों दावेदारों की ओर से आए लोगों में तनातनी होगी। इस बीच कुछ पदाधिकारी उठकर चले गए। इसके बाद दोबारा हुई बैठक में दोनों दावेदारों के नाम पर सहमति बनी। इसके बाद रानीखेत के ललित मेहता और हल्द्वानी के सुंदर चौहान डायरेक्टर बना दिए गए। शुक्रवार को केमू के नरीमन तिराहा स्थित कार्यालय में वार्षिक आम सभा हुई, जिसमें डायरेक्टर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई। एक पक्ष ने रानीखेत के ललित मेहता और दूसरे पक्ष ने हल्द्वानी को सुंदर चौहान का नाम डायरेक्टर पद के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन 2 दावेदारों को लेकर किसी एक पर सहमति नहीं बनी, जिसे दोनों दावेदारों की ओर से आए लोगों ने हंगामा कर दिया। एक सदस्य की तेज आवाज बात करने पर दूसरा पक्ष बिफर गया, जिसे एक पदाधिकारी वहां से उठकर चले गए, जिस कारण चुनाव नहीं हो पाया। जिसके बाद सभी ने अध्यक्ष सुरेश डसीला को घेर लिया। इस बीच सुंदर चौहान पक्ष ने कहा कि नियम के अनुसार डायरेक्टर पद पर कमीशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, जिसकी एनओसी भी जरूरी है, मगर दूसरे पक्ष ने इस नियम का पालन नहीं किया। हालांकि शाम तक सदस्यों के बीच बातचीत और सलाह मशवरे के बाद दोनों को डायरेक्टर बना दिया गया। बैठक में सचिव एलएम रई, हेमंत शाह, मोहित अधिकारी, रामनगर के इंदर सिंह नेगी, अल्मोड़ा के पूरन भाकुनी, मोहित सिंह गढ़वाल, संजय सुयाल आदि मौजूद रहे। चंपाता स्वाला में हाईवे पर रात दिन के काम के बावजूद नतीजा सिफर। पिथौरागढ़ बारिश ने जगह जगह रोई वाहनों की रफ्तार। लोहाघाट आपदाग्रस्त छतौली गांव में भू वैज्ञानिकों ने किया सर्वे। पिथौरागढ़ थल रोड 3 दिन से बंद होने से हजारों लोग परेशान। अल्मोड़ा
पहाड़ी क्षेत्रों में महिला अपराधों पर सख्ती से लगाम डीजीपी। अल्मोड़ा में पानी के लिए ग्रामीणों संग धरने पर बैठे कुंजवाल। बागेश्वर में सड़क निर्माण कार्य की जांच की मांग, ग्रामीणों का प्रदर्शन। जसपुर के पास बबाल दरोगा समेत 7 निलंबित सीओ को हटाया। जसपुर के गांव तालबपुर से मिले हुए ठाकुर द्वारा के गांव तरफ दलपत निवासी केस उर्फ मोनू की मौत, उसके बाद भी बवाल के मामले में एसएसपी सतपाल अंतिल ने बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी ने 2 नामजद समेत 4 पुलिसकर्मियों में केस दर्ज करने के बाद एसएचओ व दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। साथ ही एसओ ठाकुर द्वारा को भी सर्किल से हटाकर जिला मुख्यालय में संबद्ध कर दिया गया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने ठाकुर द्वारा बवाल को गंभीरता लेते हुए पूरी प्रक्रिया में लापरवाही और शिथिलता बरतने के लिए थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार माना है। उन्होंने एसएचओ ठाकुर द्वारा सुरेश पाल सिंह, एसआई ऋषभ शर्मा, एसआई आकाश परमार, आरोपी हेड कांस्टेबल अनीश व चालक हेड कांस्टेबल नरेश लाटियान के साथ ही 2 सिपाही अजीत सिंह और रविंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इनके खिलाफ विभाग की जांच भी बढ़ा दी है। इसके अलावा सीओ ठाकुर द्वारा राजेश कुमार को सर्किल ऑफिस से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। एसएसपी ने कहा कि किसी भी हालत में पुलिस कर्मियों की लापरवाही और काम में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूएस नगर नैनीताल के दम पर चमका कुमाऊं पदकों की हुई बारिश। 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में उधम सिंह नगर नैनीताल जिले के खिलाड़ियों ने कुमाऊं मंडल की झोली में पदकों की झड़ी लगा दी। इस 2 जिलों के दम पर कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल को पदकों की रेस में पीछे छोड़ दिया। देहरादून जिले ने भले ही ओवरऑल चैंपियनशिप का कब्जा किया हो, लेकिन सर्वाधिक पदक कुमाऊं मंडल की झोली में गिरे हैं। पुरुष और महिला वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुमाऊं के जिलों ने कुल 277 पदक जीते, जबकि गढ़वाल मंडल के खाते में 252 पदक ही आए। ऐसे में कुमाऊं ने गढ़वाल मंडल को 25 पदक अधिक जीतकर पछाड़ दिया है। मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में 20 सितंबर से आयोजित 8 दिवसीय 5वीं उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। 4 जिलों में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जिलों में 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। रुद्रपुर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उधम सिंह नगर जिले में 22 खेलों का आयोजन किया गया। कुल 33 खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक पदक 108 पदक उधम सिंह नगर जिले ने जीते, जबकि नैनीताल जिले ने कुमाऊं में दूसरे सर्वाधिक 93 पदकों पर कब्जा जमाया है। उधम सिंह नगर नैनीताल जिले के खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर कुमाऊं मंडल कुल पदकों की मामले में गढ़वाल मंडल पर भारी पड़ा, जबकि कुमाऊं मंडल से तीसरे सर्वाधिक पदकों पर पिथौरागढ़ जिले के खिलाड़ियों ने कब्जा जमाया।